आशिकान रसूल जो हैं इस वक्त फैज़ान मदीना के सहन में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ इस्लामी भाइयों ने मुख्तलिफ़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सीखी हैं। कईयों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई हैं, कईयों ने जो सीखा है उसको वो रिपीट भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम कुछ इस्लामी भाइयों के कमेंट्स आपको सुनाते हैं कि फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ करने वालों में क्या तब्दीली आ रही है, क्या सीख रहे हैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अब तक पा लिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इन इस्लामी भाई से मेरी पिछले साल रमज़ान में यहाँ मुलाकात हुई थी। उस वक्त ना इनके चेहरे पे दाढ़ी थी ना इमामा था, और आज दोबारा मुलाकात हुई है तो देख लें कि ये इस्लामी भाई जब मुझे रमज़ान में पिछले रमज़ान में मिले थे तो एक माह बैठे थे इत्तिकाफ़ में। फैज़ान मदीना को मैं समझता था कि ये सही है, कल बोलते खाने पीने वहाँ पे कुछ ऐसे जाते, लेकिन जब मैं इत्तिकाफ़ में जब मैं शामिल हुआ तो मेरे को पता चला कि ये माशाल्लाह फैज़ान मदीना ये है कि माशाल्लाह जो दीन से भटके हुए हैं उन्हें दीन पे लाते हैं। तो आपने यही इत्तिकाफ़ में पिछले साल दाढ़ी रखी? जी मैंने यही नियत करी थी माशाल्लाह। मैं अमीर सुन्नत ने माशाल्लाह फरमाया था कि दाढ़ी रखनी नियत करनी चाहिए। मैंने एक वोट की थी और इमामी की नियत मैंने माशाल्लाह आपसे सीखी थी। अच्छा, मुझसे सीखी, याद है जी आपको? जी। अच्छा, फिर ये चांद रात से आप मदनी काफ़िले में चले गए, कितने अरसे के लिए गए आप? 12 माह के लिए गया होता मदनी काफ़िले में। 12 माह, इस चांद रात पे 12 माह हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं वापसी में इंशाल्लाह 12 माह में सफ़र करूँगा इंशाल्लाह। यानी दोबारा 12 माह? जी। तो ये पिछली चांद रात को इन इस्लामी भाई ने 12 महीने के काफ़िले में सफ़र किया। अब जो रमज़ान है इनको 12 माह पूरे हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं इस चांद रात से दोबारा मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। जी, और क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? मैं तो ये देना चाहता हूँ कि जो दिन से भटके हुए हों यहाँ पे आए फैज़ान मदीना में। जो अमीर सुन्नत जो फरमाते हैं कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मदनी काफ़िले में सफ़र करें और कुछ नहीं, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। जी। क्यों ज़रूरी है काफ़िले में जाना? काफ़िले में यूँ ज़रूरी है जाना क्योंकि यहाँ दीन की बातें बताई जाती है, माँ बाप के हवाले से बताई जाती है, और जो हमें नमाज के हवाले से बताया जाता है। जो हमें नमाज नहीं, जो नमाज के हमें फ़राइज़ बताए जाते हैं, जो नमाज हमें नहीं पढ़ने आती उसके हवाले से बताया जाता है, कफ़न के हवाले से बताया जा रहा था, गुस्ल के हवाले से बताया जाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, देखें यूं बदलते हैं बदलने वाले। चांद रात से मदनी काफ़िलों में इन्होंने सफ़र किया, बल्कि यहाँ कसीर आशिकान रसूल ऐसे हैं जो चांद रात से मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे को बहुत मज़ा आ रहा है। रातों को उठ के नमाज़ें पढ़ रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, और माशाल्लाह दिन रात एक लगा पड़ा है यहाँ पे। दिन रात इबादत हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे कौन पराया है कौन अपना है। और 10 दिन गुजर गए, पता नहीं चला कौन पराया है कौन अपना, सब एक ही लगे पड़े, सब एक ही इस्लामी भाई माशाल्लाह। सारों के मुंह पे दाढ़ी मुबारक, तो हमारे को देख के भी और मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। मैं तो इधर से जाऊँ ही नहीं, इतना मज़ा आ रहा है, बस अल्लाह का करम है। तो चांद रात से आप भी जा रहे हैं? इंशाल्लाह 3 दिन के काफिले में जाके इंशाल्लाह 12 माह की तैयारी करेंगे। 3 दिन के लिए भी जाएंगे, 12 माह के भी इंशाल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ ये इनके बकौल इनके के मज़ा इतना आ रहा है कि मज़े को भी मज़ा आ रहा है फैज़ान मदीना में। और मज़ा क्यों ना आएगा कि ज़माने के वली अमीर अहले सुन्नत खुद तशरीफ़ फरमा है, निगरान शूरा के बयान हो रहे हैं, अराकीन शूरा तरबियत कर रहे हैं, मुफ्तियान कराम हमारे तरबियत कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके कमेंट्स हमने सुने। और भी कोई बताना चाहे जी? आज तक जितनी भी मैंने जैसे भी दाढ़ी कटवाई है उससे मैं तौबा करता हूँ, और इंशाल्लाह आज से मेरी नीयत है कि मैं इंशाल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा। मैंने आज चले जाना था वापस, लेकिन घर जाना था, अब दिल नहीं लगा। कैसे रोका फिर आपको? पीरो मुर्शिद की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे सुबह टाइम तोहफा दिया, रोटी मुबारक अपने हाथों से दी मुझे सहरी में। तो फिर और आज मेरा दिल किया है कि पूरा मैं माँ करके जाऊँ मैं इत्तिकाफ। अच्छा, पूरे माँ के लिए आए नहीं थे आप? नहीं, मैं एक 10 दिन के लिए आया था। अच्छा, तो सिर्फ अब मैं महीना इंशाल्लाह करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये देखे 10 दिन के लिए आए थे, महीने के लिए तैयार हो गए माशाल्लाह। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे जी। और कोई? मैं दाढ़ी शरीफ मुंडवाता था, मैंने तौबा की है, आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा और एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा इंशाल्लाह। 3 दिन के काफिले में सफ़र करने की नियत की है। सीखा यहाँ पे माशाल्लाह, नमाज गुस्ल का तरीका सीखा और नमाज़ें पढ़ने का तरीका सीखा है, खाने की दुआएं और खाने के बाद की सोने की। अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको भी मौका मिले तो फैज़ान मदीना में आए, अपने हाथ से नहीं गवाइएगा, नहीं मिले तो फिर भी टाइम निकालिए अपने लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रौनक है, इमामा है, दाढ़ी है, 5 वक्त नमाज पढ़ने को मिल रही है, इल्म दीन हासिल हो रहा है, माशाल्लाह तहज्जुद नसीब हो रहा है, सलातुल तस्बीह, सलातुल लैल, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने कि नौजवानों की ज़िंदगियां कैसे तब्दील हो रही हैं। इस एतकाफ़ की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल एतकाफ़ में ना सिर्फ 5 नमाज़ें बल्कि 5 नमाज़ों के अलावा यहाँ तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, यहाँ सलातो तस्बीह अदा की जा रही है, यहाँ इशराक व चाश पढ़ी जा रही है, यहाँ अवाबीन के नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, यहाँ सलातो तौबा पढ़ी जा रही है, यहाँ सलातुल लैल पढ़ी जा रही है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डबल 12 घंटे जो हैं इनका जो शेड्यूल है वो इबादत में ही गुजर रहा है। आइए मज़ीद सुनते हैं इनसे हम। अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ के आया हूँ 1 महीने के लिए और हज़रत साहब की ज़ियारत के लिए भी आया था और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चेंजिंग क्या आई है यहाँ? चेंजिंग में ये आई है कि नमाज वगैरह सीखने को मिला है, रोज़े इबादत वगैरह, नमाज के फ़राइज़, वज़ू के शराइत, इमामा पहनने की नियत की है और एक मोटी दाढ़ी की नियत की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो दाढ़ी मुंडाई है मैं उससे तौबा करता हूँ और इंशाल्लाह इमामा की नियत करता हूँ। नौजवानों को कोई पैगाम दें जो नहीं आते दीन की तरफ, नौजवानों के लिए टिकटॉकर बन रहे हैं, कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई चैनल पे लगा हुआ है किसी, तो आप क्या बोलेंगे नौजवानों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम है कि सिर्फ लाखों और करोड़ों अरबों खरबों का सिर्फ एक ही सवाल है, का जवाब सिर्फ ये है कि वो आए इधर सिर्फ 180 सेकंड्स के लिए, यानी कि सिर्फ 3 मिनट के लिए वो हज़रत साहब की ज़ियारत करें और उनमें तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। ये लिख के देने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 मिनट के लिए हज़रत साहब की फेस टू फेस ज़ियारत कर लें। हज़रत साहब कौन है ये? हज़रत साहब अमीर अहले सुन्नत बाने दावत इस्लामी हज़रत अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अतार कादरी विजय दमर बरकातुम आलिया। 3 मिनट सिर्फ 3 मिनट 180 सेकंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर खुद ही चेंज हो जाएंगे, उनके अंदर रोना आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, उनको पता चलेगा हम किस शख्सियत के आगे खड़े हुए हैं। 205 मुल्क के अंदर जो बहुत कम वक्त में जो जिन्होंने मस्जिदें बनाई, दीन इस्लाम को झंडा लहराया, एक मर्द कलंदर हैं और उनका जो एक प्यारा प्यारा जो उनका शेर है दावत इस्लामी का, हाजी मोहम्मद इमरान अतारी, वो अमीर शेर है, वो दावत इस्लामी के शेर हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बयान होता है, उनका बयान होता है और मेरे पास डायरी भी है और एक एक चीज़ मैंने उनकी अभी तक एक एक चीज़ मैंने नोट करके लिखी हुई बाकायदा से। आपकी स्पीकिंग कौन सी है? स्पीकिंग में बेसिकली सराइकी हूँ मैं। आप जो सराइकी मुसलमान हैं उनको सराइकी ज़बान में कोई पैगाम दें, अपनी सराइकी ज़बान में, वो यहाँ आए सराइकी ज़बान में बोलें। हाँ, सराइकी भराओ सोड़ो सज्जणों मक्खण सज्जण की हाल ठीक हो, खुश हो दो, तकड़े वधो सोना सारे भराए से मुसलमान से एतकाफ़ करो तो नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, नमाज मसाइल, वजूद फ़राइज़, हज, उम्रा देख मसाइल सीखने को मिलते हैं आपा को। ते अल्लाह पाक आपा को अच्छा बढ़ावे, अच्छा करे, माँ बाप की नाफरमानी ना करे, बंदा 5 वक्त नमाज पढ़े, वजू रखे ते इंशाल्लाह डेक फ़ायदा मिल से। फैज़ानी बंदा डेक चंगे हैं तो लोग डेक चंगे ते माशाल्लाह जै को तो सलाम करे सो तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जवाब मिल से। तोरे पेरे पकड़ते तो उठेसन, बिलेसन, खवेसन, पिलेसन, हर शे ये करे से तो एक दफ़ा तो आ वनो मुलाकात करो तो देखो इंशाल्लाह माहौल तो मज़ा ना आवे पैसे वापस इंशाल्लाह अल्लाह पाक हुक्मदार 3 जने दा काफिला करो, सिर्फ 3 जने दा काफिला, मज़ा ना आवे पैसे वापस। और कम पैसे मिलते हैं यहाँ पर क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को पैसे देता हूँ अपनी जेब से, काफिले के जाने के लिए अपनी जेब से मैं पैसे देता हूँ और मेरे खुद एक भाई हैं जो मेरे निगरान है और वो यहाँ के स्पेशल पर्सन के निगरान है वो, और बहुत अच्छे इस्लामी भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पर। वैसे मैं रिहायशी तो यहीं का हूँ और जुमेरात को भी मैं इधर ही सोता हूँ फैज़ान मदीना में। क्या है आपका कोई मैं इरादा क्या है? अपना इरादा यही है कि मैं मुबल्लिग दावत इस्लामी बनूंगा इंशाल्लाह। मुबल्लिग बनना है दावत इस्लामी और बिल्कुल हाजी इमरान अतारी की तरह। मतलब और मैं एक मेरी एक ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो हैं मेरे लिए सुन्नत, वो तो बुजुर्ग हैं, वो 3 बार आते हैं, बयान करते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो तो टाइम नहीं होगा उनके पास। मैं इमरान भाई से गुजारिश है मेरी कि सर पे मेरे अगर इमामा रख दें तो मुझे मज़ा आ जाएगा। हाजी इमरान अतारी। अच्छा, फिर आप पक्का सजा लेंगे? उनकी दावत तो है, सभी सजाए मामा, वो तो मना नहीं करते, कहते हैं मेरा इंतजार ना करो, मसरूफियत आपके देख रहे हैं आप। अपने हाथों से ख्वाहिश है कि रख दें, मुलाकात की ख्वाहिश। जब मुलाकात होगी, जब भी आपके रख देंगे सर पर, जब तक नहीं हो रही है जब तक तो सजाए ना, अपने सर पे मुस्तकिल इमामा सजा लें, किसी का इंतजार ना करें। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग बांध दें और टाइम दे दें तो ये बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन जब तक उन्होंने नहीं बांधा आप नेकियों से महरूम ना हो। जी ठीक है, असल में बांधा भी है तो वैसे तो बांधते रहते हैं,
लेकिन मुकम्मल नहीं बांधते कि जुम्मे के दिन पहन ली। आप नियत कर ली इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा मोहम्मद शिराज खान नाम है। आज भी पहली बार आए आज? मैं पहली दफा आया हूँ 30 पहली दिन। बार आए? जी, आज पहली दफा नहीं आया मैं, 30 दिन के एहतिकाफ में आया हूँ महीने के लिए। जी जी। क्या अब तक पाया आपने? 30 दिन में कई दिन गुजर गए आपके? 30 दिन में मैंने, मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, ठीक है, तहज्जुद मेरी कोई नहीं निकली, मैंने शुक्र तरावी नहीं निकली, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं रमज़ान में जो कुरान शरीफ पढ़ता था वो एक भी ख़त्म नहीं हो पाता था, मेरा आज जो है एक कुरान पाक ख़त्म हो गया। आप मज़ीद बताएं, आपका दिल लगा हुआ है, क्या सीख रहे हैं आप यहाँ? मेरा दिल लगा हुआ है, बिल्कुल मदनी माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, सुकून है, दुनिया से जो है मतलब अलग हैं, कटे हुए हैं, तो बहुत सुकून। आपको तैयार किसने किया है इत्काफ के लिए, कैसे आ गए? हमारी मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं, दावत इस्लामी से ही वाबस्ता हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि आप 30 दिन के लिए वहाँ पर बाबुल मदीना में इत्काफ में बैठे। तो उनकी कोशिशों से आप आ गए? बस उन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैंने 30 दिन की लीव ली और मैं क्या आपका प्रोफेशनल है? मैं एज आ OT टेक्नीशियन हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरी जॉब है। जॉब है जी। जो नौजवान टिकटॉकर बन गए हैं, इसी तरीके से यूट्यूबर बन गए हैं, उन नौजवानों को कोई आप मैसेज दें? मेरे भाइयों, हर चीज़ इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के तहत उतारी है इस दुनिया के अंदर, और हर चीज़ फ़ानी है। हर चीज़, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो चल रहा है, इसमें हम अच्छी चीज़ अगर हम लेके चलेंगे तो हमारी आखिरत भी संवरेगी, ठीक है ना। और अगर हम इसको गलत वे में लेके जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फहाशी की चीज़ें मतलब हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें हमारा ही नुकसान है। वो नुकसान कैसे हो रहा होता है वो हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो आजमाइश है, अल्लाह ताला फिर इसी तरीके से जो है ना इंसान के ऊपर लेकर आता है कि पता नहीं चल रहा होता उसे कि बुराइयां आ कहाँ से रही हैं, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। उसकी वजह यही होती है कि पता नहीं चल रहा होता कि नुकसान कहाँ हो रहा है, मुझसे गलती क्या हो रही, क्योंकि हम नमाज से बहुत दूर होते जा रहे हैं। नमाज सीखी आपने? नमाज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आती है, मैंने जो है दुआएं सीखी हैं। सफ़र की दुआ चले वो सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुभान अल्लाह। दुआ तो आपको बड़ी ज़बरदस्त याद है। आप तो मुबल्लिग बन सकते हैं, बहुत अच्छे। आइंदा साल अल्लाह करे आप खुद एक हल्के के निगरान हो, अमीर हो यहाँ पर इंशाअल्लाह। मैं दुआ दे रहा हूँ अल्लाह आपको हाजी बनाए, आप मदीने जाएं, इतनी बार मदीना देखें आपको गिनती याद ना रहे। अमीर अहले सुन्नत ने ये अशार कई मरतबा पढ़े हैं, और वो अशार क्या हैं? आप फरमाते हैं, लूटने रहमतें काफ़िले में चलो, होगा राज़ी खुदा काफ़िले में चलो, काम सारे बने काफ़िले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफ़िले में चलो, तौबा की जुस्तजू हज की गर आरज़ू है बता दूँ तुम्हें काफ़िले में चलो, गर्चे हो सर्दियाँ या के हो गर्मियाँ, चाहे हो बारिशें काफ़िले में चलो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त एतकाफ़ में दारुस्सुन्ना पे हाजिर हो चुके हैं, और ये जो है दारुस्सुन्ना कायम की गई है आशिकाने रसूल को एतकाफ़ में मदनी काफ़िलों का जहन दिया जा रहा है, और इरादे किए करवाए जा रहे हैं, रसीदें कटना शुरू हो गई हैं, और चांद रात से ही कई आशिकाने रसूल हैं जो मदनी काफ़िले के मुसाफिर बन रहे हैं। आइए हम इनकी तरफ चलते हैं, अब तक कितनी रसीदें कट चुकी हैं और 12 माह वाले कितने आ चुके हैं जो चांद रात से इनका मदनी काफ़िला शुरू होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर हर साल की तरह इस साल भी चांद रात को मदनी काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई सफ़र फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी दारुस्सुन्ना पर कम व बेश 200 के करीब इस्लामी भाइयों ने चांद रात मदनी काफ़िले की नियत भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हाथों हाथ इस्लामी भाई दारुस्सुन्ना पर आकर मदनी काफ़िले के अखराजात भी पेश कर रहे हैं। दारुस्सुन्ना जो हमारा तरबियत गया है, जो इस्लामी भाई न्यूटल आते हैं हमारे दारुस्सुन्ना पर, उन्हें हम दावत इस्लामी के बारे में बता के, दावत इस्लामी हमारी दीनी काम इस तरीके से कितनी शुबजात है हमारी, कुछ इस तरीके से भी उनको मालूमात बताएं। 12 माह के लिए भी हमने सुना है कि काफ़िले हैं, तो अभी कितने सफ़र पर हैं 12 माह वाले, और चांद रात से इस बार हैं 12 माह वाले? तकरीबन 800 इस्लामी भाई इस बार 12 माह में सफ़र कर रहे हैं ना,
اور تک جی کر رہے ہیں. اس سال جو 12 ماہ میں سفر کر 800 تقریباً اسلامی بھائی سفر کر رہے ہیں. اور ابھی تک 40 اسلامی بھائی نے نیو 12 ماہ کے 40 اسلامی بھائی نے اعتکاف میں جو آئے ہوئے اسلامی متقب اسلامی بھائی ہمارے نیو 12 ماہ کے تقریباً 40 اسلامی بھائیوں نے فارم جمع کرا چکا ہے. کئی عاشقان رسول ایسے ہیں جو یہاں آ کر انہوں نے 12 مہینے کے مدنی قافلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا, ان کے فارم بھر چکے ہیں اور وہ 12 مہینے کے لیے سفر کریں گے. جیسے ایک اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی, وہ پچھلے چاند رات کو یہیں سے 12 ماہ کے لیے گئے تھے اور ابھی بھی وہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے اس چاند رات سے دوسرا 12 ماہ کا قافلہ شروع ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ کوئی 12 ماہ ہو یا 6 ماہ ہو یا 1 ماہ ہو, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. دنیا کے کام کبھی نہیں ختم ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. آئیے ہم مزید اپڈیٹ لیتے ہیں کہ اب تک اعتکاف میں کیا کیا جدول چل چکا ہے اور کیا کیا یہ سیکھ چکے ہیں. مجلس کے اسلامی بھائی سے مزید رہنمائی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعتکاف مجلس کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں, جو مجلس کو لیڈ کر رہے ہیں, ہمارے اعجاز مدنی ہمارے ساتھ ہیں کہ اب تک اعتکاف میں کیا ہوا. ہم اعجاز مدنی جو ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعجاز بھائی ماشاءاللہ سے ایک ٹیم ورک کے دائرے, اکیلے آپ نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کافی ذمہ داران اور سب مل کے یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمائیں کہ 10 دن گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا, اب تک یہاں کیا کیا سکھایا ہے شیڈول میں, وہ چند چیزیں اگر بتائیں. ماشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا واقعی یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے. میرے ساتھ 2 ڈویژن ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ علاقائی نگران ہوتے ہیں اور ان کے پاس پھر ماشاءاللہ 120-140 حلقہ نگران ہوتے ہیں. تو یوں یہ سارا سیٹ اپ چلتا ہے تربیت سیکھنے سکھانے کا. تو الحمدللہ اس میں ہم جیسے اگر نماز کے احکام کو لیتے ہیں تو وضو کے متعلق, اسی طرح کپڑے پاک کرنے کے طریقے کے اعتبار سے, اسی طرح غسل کے اعتبار سے, اسی طرح نماز کی شرائط کے حوالے سے اور نماز کا پریکٹیکل, یہ ہم نماز یہ کروا لیا. اور اگر ہم دعاؤں کی طرف چلتے ہیں تو الحمدللہ کھانا کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد کی, واش روم میں جانے کی, اس طرح وضو کرنے سے پہلے, وضو کرنے کے بعد کی دعا, اسی طرح پھر کسی کے ہاں جانے میں, اپنے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے دعا, یہ بھی الحمدللہ جیسے ہم یہ دعا یاد کرتے ہیں مثال کے طور پر کھانے سے پہلے, اب کھانے کے جو سنت آداب ہیں وہ اس کے ساتھ پلس کر دیتے ہیں تاکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رہیں, دعا بھی یاد رہے, سنت آداب بھی یاد رہیں. یہ فرمائیں کہ مدنی قاعدہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے, تو مدنی قاعدے کی کتنی تختیاں ہو چکی ہیں اور مزید مدنی قاعدے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا ترتیب بنایا ہے, شیڈول کیا چل رہا ہے؟ الحمدللہ مدنی قاعدہ بھی اس بار جداگانہ انداز سے پڑھایا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی طور پر ہم مائک سے پڑھاتے تھے. اچھا, اب اس میں دلچسپی لینے والے دلچسپی لیتے بھی تھے اور بعض جو ہوتے تھے وہ تھوڑا کم بھی دلچسپی لیتے تھے. اس بار ہم نے حلقہ وائز الحمدللہ مدنی قاعدہ پڑھانے کا سلسلہ کیا. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج تک ہم 11 تختیاں مدنی قاعدے کے مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ الکریم نیت ہے کہ ہم یہ پورا مدنی قاعدہ مکمل ان کو کروا کے تو انشاءاللہ اسناد بھی پیش کریں گے. یہاں یہ تو مدنی قاعدہ ہو گیا, مجھے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دن میں رات میں, تو اس کا کیا شیڈول ہے؟ یہاں قرآن الگ سے ختم بھی کیے جا رہے ہیں قرآن پاک؟ جی ہاں ماشاءاللہ الکریم, رمضان المبارک تو ویسے ہی رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے, تو شیڈول کے ساتھ ساتھ جو وقفہ ملتا ہے اس میں عاشقان قرآن جو ہے وہ مسلسل قرآن پاک کی بھی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اور اس طرح خوشخبریاں آتی ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ الکریم وہ قرآن پاک مکمل بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور آگے بھی ان کی نیتیں ہیں قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے. یہ ارشاد فرمائے کہ اب کیفیات معتکفین کی کیا ہے؟ ماشاءاللہ الکریم اوورال دیکھا جائے تو آپ کو شرکاء کے تاثرات مدنی مذاکرے کے دوران اور اس کے علاوہ بھی مدنی مذاکرے کے دوران عاشقان رسول اعتکاف والے ان کی زیارت ہوتی ہے. ماشاءاللہ داڑھی کے حوالے سے, امامے کے حوالے سے اور بھی مختلف نیتیں انہوں نے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج کل نگران شورا نے ترغیب دلائی, میری سنت نے بھی ارشاد فرمایا, تو تقریباً 600 سے زائد اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں چاند رات کو سفر کرنے کے حوالے سے اپنے حلقہ نگرانوں کو نام لکھوا دیے. 600 سے زائد اسلامی بھائیوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 200 کے قریب اسلامی بھائیوں نے اخراجات بھی جمع کروا دیے. اچھا, آپ کو جان کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ چاند رات کو 12 ماہ کے لیے سفر کے لیے اپنے حلقہ نگرانوں کو تقریباً 95 اسلامی بھائیوں نے اپنے نام لکھوا دیے.
अच्छा, इसी तरह चांद रात को कोर्सेज का सिलसिला भी है, तो तकरीबन 200 के करीब इस्लामी भाइयों ने चांद रात को 63 दिन मदीनी तरबियती कोर्स के लिए अपने नाम लिखवा दिए। अभी मुसलसल आगे सिलसिला चलेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 1000 से ज़ायद इस्लामी भाई कोर्सेज करेंगे, और बकिया जितने भी इस्लामी भाई हैं, तकरीबन 3500 इस्लामी भाई हैं, वो सारे चांद रात को मदनी काफिले में सफ़र करेंगे। ये पूरे माह के हवाले से देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त यहाँ फैज़ान मदीना में इंतज़ामी उमूर और शेड्यूल इतना ज़बरदस्त चल रहा हैगा। और ये 63 दिन के कोर्स, कोई नमाज कोर्स, कोई मदनी काफ़िले के लिए, कोई 12 माह के लिए इन्होंने अपने आप को पेश किया। और एजाज भाई जो हैं, इनके साथ पूरी टीम है माशाल्लाह से, जो मिलकर इनका साथ दे रही हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुझे मदनी काफ़िलों से प्यार है, इंशाअल्लाह सबका बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत मदनी काफ़िलों की बहुत तरगीब दिलाते हैं, और आप फरमाते हैं मैं मदनी काफ़िले वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन आशिकाने रसूल के दरमियान इस वक्त हाजिर हूँ, ये वो आशिकाने रसूल हैं जो चांद रात से ही 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें बलूचिस्तान का है, कोई पंजाब से है, कोई सिंध से है, मुख्तलिफ शहरों के आशिकाने रसूल 12 माह के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहे हैं। आप देखें इनमें मेजॉरिटी नौजवानों की है, इनके भी माँ बाप हैं, इनका भी कारोबार है, इनके भी घर वाले हैं, लेकिन दीन सीखने का जज्बा इनको ऐसा मिला कि इन्होंने 12 माह के लिए अपने आप को पेश कर दिया। कहाँ से ये आए हैं और क्यों तैयार हुए, कैसे तैयार हुए, इनके कमिट्स आपको सुनाते हैं। पीर साहब के ज़हन दिया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना में तीसरे दर्जे का जब इम्तिहान पास किया तो फिर ज़हन बना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बलूचिस्तान से हूँ। बस सुनते थे कि 1 माह का एहतिकाफ भी होता है कराची के अंदर, तो उसकी बरकत से हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और 12 माह से। आप कहाँ से? मैं फारूक नगर लाड़काना से हूँ। लाड़काना से। जी आप कहाँ से? मैं उकाड़ा से। मैं पंजाब से हूँ, कोई बड़ा है नाम शहर का? लाहौर, बैरिया टाउन लाहौर से। मैं कराची मलिर मेमन गोट से, कराची से। मैं कराची गुलशन इकबाल से। माशाल्लाह तरबियती कोर्स किया था मैंने फैज़ान मदीना में, जब से ही ज़हन बन गया, और मैंने शाबान मुअज़्ज़म से माशाल्लाह से मारा माई। मैं मुल्तान तरीक़ पे तकलीफ लाया था 8 माह के इत्काब के लिए, तो अब मेरा माइंड बन रहा है, मैं इंशाअल्लाह 12 माह के मदनी काफ़िले में। पंजाब के शाहरुख शरीफ से आए हैं 12 माह के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिला बिम्बर समानी 12 माह के लिए। देखें बुजुर्ग भी हैं, इनमें नौजवान भी हैं, और कोई बलोचिस्तान से सफ़र करके ये फैज़ान मदीना एतकाफ़ में हैं और यहीं से मज़ीद आगे सफ़र कर रहे हैं। दीन का काम अल्लाह जिससे चाहे ले ले। एक काश के हमसे अल्लाह दीन का काम भी ले और कबूल भी हो, और पूरी दुनिया में हम सुन्नतों को फैलाने में कामयाब हो जाएं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।